जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ, हेलो दोस्तों। तो आई नो कि आप लोग बहुत टाइम से जो है इस वाली वीडियो का इंतजार कर रहे थे और हम लोग भी जो है इसी पर काम कर रहे थे और फाइनली जो हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमने जो आपके लिए एनालिसिस एचएपी और आपके फार्मास्यूटिक के लिए टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी और आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया भाई उन वीडियोस पे और उनके कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक भी काफ़ी अच्छा दिया और क्रैश कोर्स के बारे में भी आप लोगों ने मतलब सच में बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, आपको मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने, पास होने, आप केवल फार्मा के स्टूडेंट हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि आपको ये टॉप 10 मेडिसिन क्वेश्चन और साथ में जो हमारी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो होती है, इन दोनों को अगर आप करके जाते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब थोड़ा बात करें अगर हम इनऑर्गेनिक के बारे में, तो देखो इस सब्जेक्ट का जब आप सिलेबस देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसे ड्रग्स मिलेंगे जिनके ऊपर आपको ये स्टार लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ये बात समझ लेना कि जो हमारे स्टार ड्रग्स है ना उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में वो काफी बार पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बाकी भी आते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो है ये स्टार वाले आते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको जो है डिटेल्स ज्यादा लिखनी पड़ेगी, एक दो प्रिपरेशन भी लिखनी पड़ेगी, एक दो इनके केमिकल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, इनकी प्रॉपर्टीज लिखोगे, यूजेस लिखोगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखोगे। तो ये सारी की सारी बातें इन ड्रग्स के बारे में आपको लिखनी होती है, इसीलिए ये वाले ड्रग्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बच्चों, आपका फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम कैसे हुआ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर करके बता दीजिए कि भाई वीडियो आ चुकी है और आपका लाइक एक तो यहाँ पे बनता है। देखो एक बात मैं अभी आपको और क्लियर कर दूं कि ये हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पे आपका क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, यानी कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इसमें आप चाह कर भी आप ना बहुत ज्यादा पेज नहीं भर पाओगे। अब अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। अब फार्मास्यूटिकल वर्ड क्यों आता है ये कमेंट करके लिखना है, और अब भाई आपको लिखनी जरूर है, क्योंकि कुछ दिनों में यानी कि 2 दिन बाद ही आप लोग इसका फाइनल एग्जाम देने वाले हो, और जो सबसे अच्छी डेफिनेशन लिखेगा उसको हम भाई लाइक वगैरह करेंगे और एक कमेंट को हम पिन भी करने वाले। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा निकल के आता है डिफाइन इंप्योरिटीज, डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल साइंस एंड मेथड टू मिनिमाइज इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज के बारे में तो मेनली क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, ये मान लो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार हमें देखने को मिलता है। तो इंप्योरिटीज को आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना और इसके सोर्सेज देख लेना और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अब देखो लिमिट टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट है और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ इंप्योरिटीज वाला और यहाँ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है। अब इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि भाई अगर आर्सेनिक नहीं आता, वैसे तो ये मान लो कि ये आता ही है, हर 2 साल में ये मतलब रिवर्स होते होते हर बार आता रहता है। नहीं आता तो या तो क्लोराइड वाला आ जाएगा या फिर सल्फेट वाला आ जाएगा, ये दोनों आपके लिए सिंपल है। इसमें थोड़ा आपको अपैरेटस भी देखना पड़ता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि आर्सेनिक को 100% करके जाना है और क्लोराइड सल्फेट पे नजर मार के जाना है, क्योंकि ये भी इसके अल्टरनेट में आते रहते हैं। ठीक है, बाकी तो किस्मत खराब होती है तो हमारा हैवी मेटल या आयरन का आता है, तो अगर कोई इसको कर सके तो कर लेना, बाकी ये 3 तो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है। अब एक आप बोनस क्वेश्चन मान लो, वैसे ये क्वेश्चन हमारा कम ही आता है, लेकिन अगर कभी आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के ऊपर तो आपका 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या 5 मार्क्स में। और इसका फायदा क्या है ना कि आपने ये फार्मास्यूटिक्स में की हुई है, तो फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है या आपकी फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, ये आप अच्छे से बना के लिख के आ सकते हो। और अभी अभी आपने पेपर दिया है कल परसों, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बना के लिख के आ जाना, ये एक बोनस टिप थी जो आपके काम आएगी। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 के अंदर से। देन हम बात करें नेक्स्ट अपने यूनिट 2 और नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन के बारे में, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो जैसे ये फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है वैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा इनऑर्गेनिक का है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी हमारा कई बार जो है ऑर्गेनिक के अंदर भी देखने हमारे फार्मास्यूटिक्स में भी आ जा रहा था। तो यहाँ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बफर आइसोटोनिक, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है। अब इसके अलावा कई बार बफर इक्वेशन जो हमारे इसी से कनेक्टेड होता है ना वो आता है। अब मैं अगर आपको एक बार बताऊं तो कई बार होता है कि ये पूरा डिटेल में आता है, तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन, इसमें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ये हो गया। फिर इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे कुछ मेथड होते हैं और इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे कुछ मेथड होते हैं। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, इतने अच्छे से मैंने करा रखा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। देन हमारे यहाँ पे 4th क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट्स के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन ना हमारा स्टार्टिंग से ही बहुत टाइम से आ रहा है, जब से एग्जाम वगैरह आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये नहीं आया, तो ये उम्मीद है कि आपको परसों के पेपर में ये देखने को मिल सकता है। तो इस पे
पे थोड़ा ध्यान रखना कि आपके एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होते हैं, डेंटिफ्राइजेस क्या होते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा राइट अ रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, यानी कि जो आपके दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें फ्लोराइड आपका क्या मेन रोल प्ले करता है उसके बारे में लिखना है। अब फ्लोराइड आपका यहाँ पे दो जगह, एक तो सोडियम फ्लोराइड के रूप में हो गया, बाकी डेंटल कैरीज या एंटी कैरीज में आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी हेल्प करता है। आपने सुना होगा एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और एक सोडियम फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड मेन रोल प्ले करता है। तो इन दोनों के बारे में आप यहाँ पढ़ लेना। और देखो ये देखने को मिलता है एंटी कैरीज वाला, और जब भी कोई भी ऐसा टॉपिक आता है आपको क्या करना है, एंटी कैरीज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो लिखना है, क्या डेंटिफ्राइजेस होते हैं ऐसे इंट्रो लिख दिया, किसकी वजह से हो रहा है, जैसे कैरीज को ठीक कर रहा है हमारे जो टूथ रिके होता है, दांत खराब होता है उसके, तो थोड़ा बहुत टूथ डिके के बारे में लिख देना, देन रोल ऑफ फ्लोराइड, देन आपको इनके बारे में भी थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। बाकी जब आप हमारे केयरवेल फार्मा ऐप में जाओगे, क्रैश कोर्स में अंदर जाओगे, आपको सभी का सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा, तो आप अच्छे से करके आ सकते हो। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो ये भी अगेन हमारा यूनिट सेकंड से ही आता है। मैंने बोला ना यूनिट सेकंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे क्या बॉडी में जब डिहाइड्रेशन वगैरह होती है तब काम आता है। अब इसमें 2 ड्रग हमारे आते हैं, एक आता है सोडियम क्लोराइड, एक आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों स्टार वाले हमारे ड्रग हैं और इनके बारे में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी को फुलफिल करने के लिए एक हमारा ऑप्शन और आता है, वो होता है ORS, जिसको आप नॉर्मल यूज भी करते हो। तो इस ORS के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये मान लो इसके साथ नहीं आता तो आप लिख के भी आ सकते हो, और ना आए तो अलग से कई बार ये देखने को मिल जाता है ORS वाला, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में हमारे कुछ आइंस वगैरह आ जाता है जो एसिड बेस बैलेंस के अंदर आ जाएंगे, कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, तो इन सब पे थोड़ा नजर डालेना। पर मेजर आपके यही है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और ORS वाला। देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो यूनिट 3 के अंदर से बेसिकली आएगा, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। अब ये वैसे आप मेडिसिन वगैरह में आगे पढ़ोगे, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मैकेनिज्म वगैरह बहुत ही शॉर्ट में मैंने सिंपल आपको बताया 4 तरीकों से कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हमारे किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी और एजेंट को मारते हैं, तो वही 4 तरीके हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो एंटी माइक्रोबियल आता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसपे स्टार भी लगा है, तो ये वाला ड्रग बहुत बार आता है, तो आप यहाँ देख लेना। अब वैसे क्लोरीनेटेड लाइम पे भी लगा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कम आता है, बाकी इन पे भी थोड़ी बहुत नजर डाल लेना। तो मेन हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला जो बहुत बार आता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटासिड। अब देखो एंटासिड के बारे में सिंपल यहाँ पे क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये नाम याद रखना, जो एंटासिड की तरह बॉडी में नेचर भी प्रेजेंट होता है, ये काम करता है। अब एंटासिड के बारे में आता है जो नॉर्मल आप जलन वगैरह होता है, डाइजिन की टैबलेट वगैरह खाते हो, वही इसमें होता है। तो इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एंटासिड को कैसे यूज करेंगे ये पता होना चाहिए। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। अब इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में भी आता है, थोड़ा बहुत में नजर डाल लेना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 8 हमारा आता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत घुमा के भी आता है, कई बार ऐसे आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन दैट ड्रग, यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, यानी कि हमें वो ड्रग के बारे में लिखना है जो साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में आता है। तो ये पूरा ये मान लो दोनों मिलकर चिपके हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एंटीडोट, साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है, पॉइजनिंग क्या होती है, एंटीडोट क्या होता है, और एंटीडोट में एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट है जो इसको ट्रीट करेगा। तो इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इसके एक मैकेनिज्म वगैरह भी है जो मैंने आपको बता रखा है सॉल्यूशन के अंदर, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें तो देखो यहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के चांस तो हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से आ नहीं रहे हैं, तो जस्ट रैंडम मानो कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है हीमेटोनिक्स। तो हीमेटोनिक्स हमारा सिंपल इसमें एक फेरस सल्फेट का एग्जांपल है जो आता है बॉडी में एनीमिया की कमी को पूरा करता है। अब यहाँ पे नीचे ना 2 हमारे टॉपिक आते हैं, एक होता है एक्सपेक्टोरेंट, एक होता है एसिडिफायर। अब एसिडिफायर आपके पेट में थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मलाइज करेगा, जैसे मान लो कभी अगर बॉडी में मतलब एसिड की कमी होती है तब ये पूरा करेगा, और एक्सपेक्टोरेंट आपको खांसी कराने में, कफ में मतलब हेल्प करता है, कफ स्पूटम को बाहर निकालने में। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो आप पढ़ लेना, बाकी दोनों का एक सेम एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, तो इसको अच्छे से करके जाना, चाहे वो इसमें आए चाहे इसमें आए। अब और दो अलग अलग आ गए तो दोनों में चिपका सकते हो, आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो इस वाले को मैं बोलूंगा कि भाई अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा आप करके जाना, तो आपको जो है यहाँ पे डबल फायदा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 10th, और ये हमारी यूनिट 5 से आता है एक। और एक और बात बता दो कि यूनिट 5 हमने देखो अलग से सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर जो डाली थी वो हमारी क्वेश्चन वाइज ही थी, एक तरह से पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन एक बनता है, तो ये मैंने उसी PDF ऐप में डाल दी है। तो आप ये मत बोलना सर यूट्यूब वाली डाल दी, मैं कह के डाल रहा हूँ कि हाँ यूट्यूब वाली डाल दी है, सेम ही, और वही PDF आपको वहाँ डाल दी है, बाकी की आपको जो है क्वेश्चन वाइज ही अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है राइट
प्रीकॉशन टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह पढ़ते हो उसके अंदर भी यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको प्रिकॉशन कैसे करोगे, आप इसको हैंडलिंग कैसे करोगे, स्टोर कैसे करोगे, ये वाला। अब आखिर इनको हम यहाँ स्टोर करके हो रहे हैं, यूज़ क्यों हो रहा है, तो इसके एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर हमें एक टॉपिक आता है अल्फा बीटा और गामा रेस का। तो ये 2 मार्क्स में, ये मान लो कि 2 मार्क्स में तो बहुत बार आता है किसी अल्फा रेस के बारे में या गामा या फिर बीटा रेस के बारे में, और इन तीनों का कई बार डिफरेंस भी आ जाता है। तो अल्फा बीटा गामा रेस को अच्छे से देख लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी मेजरमेंट आप इस पर थोड़ी बार नजर डाल लेना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप इसको करके जाते हो काफी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बाकी 2 मार्क्स वाले भी आप लोग एक बार निचोड़ वीडियो को जरूर देख लेना और दोनों को कंबाइंड वे में आप जरूर जाना है। बाकी आपको अगर इनका सोल्यूशन चाहिए हो तो जितनी भी पीडीएफ है हमारी यूनिट 1 से लेकर 5 तक की, और ये टॉप 10 क्वेश्चन होगी, सबकी सब आपको हमारे केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब पर भी हमारी 1-2 यूनिट की वीडियोस हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल हमारा यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंप्योरिटीज, फिर आर्सेनिक वाला, और इन पे नजर रखना, इस पे नजर रखना, फिर बफर एसीटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ईआरटी इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, फिर एंटीमाइक्रोबियल हो गया, इधर सोडियम बाइकार्बोनेट, इधर सोडियम थायोसल्फेट, साइनाइड पॉइजनिंग की, और इधर हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रीकॉशन वगैरह। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो इस 10 के अंदर भी आप जो है 6-7 ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो उनको अच्छे से करके जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको सबको समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट्स आप फटाफट जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसकी डेफिनेशन कमेंट करके लिख दें, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और कोई भी डाउट्स कमेंट करके पूछ लेना। तब तक थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।